आइए फास्टिंग के साइंस को समझते हैं कि जब आप रोजा रखते हैं तो आपकी बॉडी कैसे बिहेव करना स्टार्ट करती है। रोजे के पहले हफ्ते में आपको सिर्फ भूख और थकान महसूस होती है, लेकिन अंदर ही अंदर बॉडी एक जबरदस्त मेटाबॉलिक स्विच ऑन कर रही होती है। जब आप खाना बंद कर देते हैं तो इंसुलिन, जो शुगर को सेल्स में भेजने वाला हार्मोन है, धीरे धीरे कम हो जाता है। इंसुलिन को आप स्टोरेज मैनेजर समझ लें। जब यह कम होता है तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अब स्टोर खोल दो। पहले लिवर अपना जमा किया हुआ ग्लाइकोजन, स्टोर्ड शुगर, तोड़कर ग्लूकोज बनाता है। यह प्रोसेस 18 से 24 घंटे तक चल सकता है, लेकिन असल सनसनी तब शुरू होती है जब ग्लाइकोजन खत्म होने लगता है। बॉडी इमरजेंसी मोड में नहीं बल्कि स्मार्ट सर्वाइवल मोड में चली जाती है। फैट सेल्स, जो कब से एनर्जी स्टोर करके बैठे होते हैं, अब टूटकर फैटी एसिड्स रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को लाइपोलाइसिस कहते हैं। सिंपल अल्फाज में फैट का पिघलना। ये फैटी एसिड्स लिवर तक जाते हैं जहां से कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स एक स्पेशल फ्यूल हैं जो ब्रेन को एनर्जी देते हैं जब ग्लूकोज कम हो। सोचो, आप भूखे हैं लेकिन आपका दिमाग ऑल्टरनेटिव हाई एफिशिएंसी फ्यूल पर चल रहा होता है। रोजे के दूसरे हफ्ते में बॉडी इस सिस्टम को और स्मूथ बना देती है। अब कीटोन प्रोडक्शन स्टेबल हो जाती है। ब्रेन भी कीटोन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे फोकस और मेंटल क्लैरिटी कभी कभी बेहतर महसूस होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव कम हो जाता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। इसका मतलब है कि जब आप खाना खाते हैं तो बॉडी ग्लूकोज को ज्यादा एफिशिएंसी से हैंडल करती है। यह डायबिटीज रिस्क को कम करने में मददगार हो सकता है। यहां एक और दिलचस्प बात होती है। जब इंसुलिन लो होता है तो बॉडी इन्फ्लेमेशन, अंदर की सूजन को भी कम करने लगती है। आपको जाहिरी तौर पर पता नहीं चलता, लेकिन सेल्स के अंदर रिपेयर प्रोसेस एक्टिवेट हो चुकी होती है। रोजे के तीसरे हफ्ते में एक पावरफुल प्रोसेस एक्टिवेट होता है जिसे ऑटोफैगी कहते हैं। इस लफ्ज का मतलब है सेल्फ ईटिंग, लेकिन डरने की बात नहीं। इसका मतलब है कि सेल्स अपने पुराने और डैमेज्ड पार्ट्स को तोड़कर रिसाइकल करते हैं। इसे आप सेल का सफाई सिस्टम समझ लें। सोचिए, आप बाहर से खाना कम कर रहे हैं और अंदर से बॉडी अपनी सफाई और रिपेयर शुरू कर चुकी है। यह प्रोसेस एजिंग को स्लो करने और सेल्स को हेल्दी रखने में रोल अदा करता है। रोजे के आखिरी हफ्ते में बॉडी पूरी तरह फैट बर्निंग मोड में कंफर्टेबल हो चुकी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल्स के पावर प्लांट्स होते हैं, फैटी एसिड्स को तोड़कर एटीपी बनाते हैं। एटीपी वो मॉलिक्यूल है जो हर सेल को एनर्जी देता है। इस स्टेज पर एनर्जी ज्यादा स्टेबल महसूस होती है, मूड स्विंग्स कम हो सकते हैं और बॉडी कॉम्पोजिशन में धीरे धीरे पॉजिटिव चेंज आने लगता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको लगता है कि आप सिर्फ खाना स्किप कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपनी बॉडी को मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी सिखा रहे होते हैं। यानी बॉडी को यह एबिलिटी मिल रही होती है कि वो शुगर और फैट दोनों को एफिशिएंसी से फ्यूल के तौर पर यूज कर सके। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही लॉन्ग टर्म हेल्थ का एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट माना जाता है। इस तरह रोजा सिर्फ भूख बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर हार्मोन्स का बैलेंस, फैट बर्निंग का एक्टिवेशन, ब्रेन के लिए ऑल्टरनेटिव फ्यूल सिस्टम और सेल्स की सफाई का प्रोसेस चला रहा होता है, खामोशी से लेकिन गहरा असर छोड़कर।